चलो अच्छा स्टूडेंट, आज फिर अब लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रह गया हमारा एक्सरसाइज 3.1 का। ओके, वेरी सिंपल है, यूजुअली सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 6। अब जब आप मैं कराऊंगा आपको पता चल ही जाएगा, बट इट इज वेरी सिंपल यू नो। सो the question is exercise 3.1 question number 6. It states that question number 6 इसमें हमें इक्वेशन दी हुई है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। ये एक पेयर का मतलब दो इक्वेशंस होती हैं, वन इक्वेशन हमें गिवन है, दूसरी इक्वेशन हमने खुद फाइंड करनी है, पूरी इक्वेशन निकालनी है। बट ट्विस्ट ये है या इसमें ये है कि जो दूसरी इक्वेशन बनानी है उसके लिए हमें बताया हुआ है कि ये एक लाइन होती है, आपको पता है किसी भी इक्वेशन की हम लाइन का, दूसरी लाइन जो है वो बोल रहे हैं वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। तीन ऑप्शन हो सकते हैं, लाइन में भी पैरेलल, लाइन में भी इंटरसेक्टिंग एंड लाइन में भी कोइंसिडेंट, मींस लाइन ओवरलैप कर रही है। 3 ऑप्शन। तो अगर आप इसको ऑप्शन को देखो 2x plus 3y minus 8 equal to, आप इसमें इंटरसेक्टिंग का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में तीनों के तीनों रेशियो को इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, जब तीनों को हम करते हैं वो इक्वल नहीं आती है। ठीक है, फर्स्ट तब लाइन क्या करती है वो, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, मतलब लाइन एक इक्वेशन की एक लाइन है, दूसरी इक्वेशन की दूसरी लाइन है, दोनों के दोनों एक पॉइंट पे काटते हैं, उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग। और उसमें जो आंसर हमें मिलता है वो यूनिक होता है, मतलब एक ही एक्स की वैल्यू आएगी, एक ही वाई की वैल्यू। ओके, नो आई विल डू। अब कुछ भी ले लो, देखो यहाँ 2 है, यहाँ मैं 6x ले लेता हूँ, इसका 3 है, इसका मैं 14y ले लेता हूँ, और 8 का मैं लिख लेता हूँ 40। अब इनकी रेशियो इक्वल है ही नहीं, इसकी रेशियो आएगी 1/3, इसकी आएगी 3/14, इसकी आएगी 1/5। 40 को काटो तो 1/5, तीनों की तीनों रेशियो इक्वल नहीं है। तो लाइन क्या होगी, एज a1 by a2 not equal to b1 by b2 not equal to c1 by, कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है। इन दैट केस द लाइन विल बी इंटरसेक्टेड। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड यू नो सेकंड पार्ट सेम इक्वेशन। सेकंड पार्ट पे बोला हुआ है लाइंस क्या है, पैरेलल क्या है। दूसरे में हमने बतानी है लाइंस क्या है, लाइंस पैरेलल। पैरेलल मीन वो दोनों की दोनों कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, कभी भी, नेवर। सो एक इक्वेशन हमें दी हुई है 2x plus 3y minus 8। अब मैंने इसको इस तरह दूसरी इक्वेशन इस तरह बनानी है, a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल आ जाए, c1 by c2 इक्वल ना आए। तो अब मैंने कुछ भी लिख सकते, इसको डबल कर दो 4x, इनको डबल कर दो 6y, इसको कुछ और कर दो 100 लिख लो, 100 लिख लो, इक्वल टू। अब देखो पहली और दूसरी रेशियो सेम आएगी, क्या आएगी 1/2 और 1/2। देखो a1 by a2 is equal to 2/4, 2 1 2 2 1/2, b1 by b2 is equal to 3/6, 3 1 3 2 1/6। तो c1 by c2 is equal to -8 by -100, ये 8 450 225, तो ये आएगा 2/25। आप देख रहे हो दो इक्वल हैं, पहले दो रेशियो इक्वल है, थर्ड रेशियो इक्वल नहीं है। तो मैं लिखूंगा as a1 by a2
equal to B1 by B2 not equal to C1 by equal linear. This is the second part of this question. Now I will do the third part on same इसी पे कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, ब्रेक. This is the third part. थर्ड पार्ट में क्या बताया, कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट में लाइन दोनों ओवरलैप कर दी, एक लाइन है दूसरी लाइन उसके ऊपर ही है, दोनों लाइन सेम. एंड यू नो in that case first equation is 2y plus 3y minus 8 is equal to 0. अब इसका डबल कर लो या ट्रिपल कर लो या फोर्थ टाइम कर लो, अपनी मर्जी. इसका डबल कर दो, 2 का क्या आएगा 4y, 3 पे डबल क्या आएगा 6y, 8 पे डबल क्या आएगा. अब रेशियो तीनों की दोनों इक्वल है और लाइनें क्या होंगी, कोइंसिडेंट होगी, ओवरलैप कर रही होंगी. therefore in that case a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1. In all the three cases you see that the ratios are in third case are equal. First of all, the question 6 says that an equation is given to us and an equation can be transferred into lines. उसको लाइन में हम बढ़ा सकते हैं, मैंने बताया था आपको. अब लाइन अगर दो लाइनें हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं. पहली लाइन, एक लाइन है, दूसरी लाइन जो है उसको काट रही है, पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन है वो दोनों पैरेलल हैं, वो कभी भी नहीं मिलेंगी, ऐसे बराबर चलती रहेंगी, वो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. And the third possibility is that both the lines are coincident. I mean one and the other lines are or on same coordinates are overlapping each other. एक लाइन है दूसरी भी उसके ऊपर नहीं है, उसके साथ ही है, दोनों की दोनों एक ही लाइन है. एक लाइन है दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही है, सेम इक्वल है, सब कोऑर्डिनेट इक्वल है. अगर मैं दूसरी लाइन ले लूँ, एक मिनट, अगर मैं सपोज दूसरी लाइन ले लूँ, ये ओवर, ये देखो लाइन है मगर इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा. ये लाइन मतलब एक दूसरे के बिल्कुल साथ में है, पहली लाइन है और दूसरी लाइन बिल्कुल उसी के ऊपर चल रही है. लाइन क्या होती है आपको पता, लाइन होती है बहुत सारे पॉइंट को एक्सटेंड करना. मैं लाइन बनाऊंगा, लाइन में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो उसमें लाइन दूसरी लाइन है उसके भी सेम ही पॉइंट है, जो पहली लाइन के पॉइंट्स है दूसरी के भी बिल्कुल सेम है, उनके कोऑर्डिनेट डिफरेंट नहीं है, तो वो होती है कोइंसिडेंट. और वी कैन सी दैट द लाइंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर, ओवरलैप. नाउ एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? लिखो. There are two equations are given. We have to first of all draw the graphically represent the lines, and after forming the lines we will get a triangular region, and the triangular region we have to shade it. First of all what we have to do, I will write the equations. The equations are x, question number 7, x minus y. Question is x minus y plus 1 equal to 0, 3x plus 2y minus 12 equal to 0. These are the two pair of linear equation are given to us. First of all, I have to write the equation as I have write it. Now we will write the box. इसका box वन का कितने यहाँ पे. Now what I have to do, I will write it as, take the equation first, x minus y plus 1 equal to 0. ये आ जाएगा x minus y is equal to minus 1, और हमारे पास x आएगा प्लस माइनस 1 प्लस y. तो बॉक्स बनाओ, पहला y फिर हमें x, y 0 x y की जगह -1 लिखूंगा, -1 लिखूंगा, -1 और +1 0. अगर y की जगह 2 लिखूंगा, 2 से -1 चले जाएगा तो क्या बचेगा,
ओके दिस इज द फर्स्ट। पहले दोनों इक्वेशन बना ये बॉक्स बना लेते फिर हम ड्रा करते हैं तो हमारे पास स्पेस कम ही हो गया ऊपर वाली जगह यूज करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 0। 3x is equal to 12 plus 2y and x is equal to 12 plus 2y divided by 3। ओके जब प्लस वाला होता है वो माइनस हो जाता है। ये थोड़ा गलती हो गई, ये 2x क्या है प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इट विल बिकम माइनस। ये माइनस का 12 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 3x मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा इट विल बिकम डिवाइड। नो आई विल ड्रा द बॉक्स। y और x, y अगर 0 है तो ये 0 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ठीक है। अगर हम अब ये जो भी नंबर प्लस माइनस करके आया दैट विल बी डिवाइडेड बाय 3। अगर हम माइनस करें तो मैं अगर 6 लिखूं 6 टू द 12, 12 में से 12 किया तो क्या रहेगा 0 से 3 से डिवाइड किया। अब माइनस में चलें अगर हम तो 3 करें तो -3 टू द 6 और 12 18 18 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। ये हमारे पास दो जो है प्रोबेबल जो आंसर है वो आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ये 0 ओरिजिन कहते हैं इसको, फिर प्लस का एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6। हो सकता है मैं जगह स्पेस कम ज्यादा रखूं, ये गलती भी हो सकता है। आप स्केल से ड्रा करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर हो सकता है। अब -1 -2 -3 -4 -5 और -2 y का 1 2 3 4 5 और 6 1 2 3 4 5 6। मैंने 6 तक क्यों लिखा क्योंकि हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 6 ही है, तो 6 तक ही लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमारा बिल्कुल कोऑर्डिनेट सिस्टम बिल्कुल रेडी है। अब हमें क्या करनी है, इक्वेशन की लाइन बनानी है। पहली इक्वेशन ये थी और इसके आंसर ये थे। अब इनको हम क्या करेंगे, y x की -1 y की 0, x की -1 y की। दूसरा y का 1 x का 0, y का 1 x का 0, x का 0 y का 0। एंड थर्ड पॉइंट y के 2 x का 1, y के 2 x का 1, x का 1 y का 2। ये लाइन आ जाती है। दिस इज द लाइन, और इस लाइन जो ड्रा हुई है किस इक्वेशन की है, x - y + 1 = ये एक इक्वेशन थी, उसकी हमने एक लाइन ड्रा कर दी। अब नाउ आई हैव टू टेक another value, this value, and also draw the line, and I have to see where it intersect the first line। ये intersect एक ही पॉइंट पे करेगी क्योंकि तीनों की रेशियो इक्वल है ही नहीं, हमें पहले पता था, मैंने क्वेश्चन में भी बताया हुआ है कि कहाँ इंटरसेक्ट करती है, वो ट्रायंगल बनाती है, वो ट्रायंगल को शेप करना है। सो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x4 y0, x4 y0, x4 y। सेकंड y6 x0,
x0 y6 x0 y, and the third is x का 6 y का -3 6 1 2 3 -3, तो ये आ गया x का 6 y का -3। और ये लाइन जो है अब आप देखोगे इसको ऐसे यहाँ से आ रही है, यहाँ से सीधा ये जाएगी और कहाँ पे कट रही है, यहाँ पे कट रही है। और ये एक क्या बन गया आपका, ये लाइन, ये शेड कर रहे हैं इसको, दिस इज व्हाट। और ये किस इक्वेशन की लाइन है, वो जरूर लिखनी है। ये है 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. This equation belongs to this line. ये लाइन पहले इक्वेशन की है, सेकंड की है, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली सॉरी, दिस इज 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। ये जो पहली इक्वेशन है उसकी लाइन ये वाली है, सेकंड की ये वाली लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है और ये ट्रायंगल रीजन बना रही है एक्स एक्सिस की तरफ। उस ट्रायंगल रीजन को हमने क्या करना, वी हैव टू शेड इट। पेंसिल से कर सकते हो आप, यू कैन यूज एनी पेन भी यूज कर सकते हो, बट पेंसिल अगर वो कलर वाली पेंसिल है ना, अगर वो करोगे थोड़ा अलग लग जाएगा कि ये है ट्रायंगल। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस seventh and last question of exercise 3.2. We are given with two equations. First of all, we have to draw the two lines, and where the line intersect, यहाँ line intersect कर रही है, उसको x axis का जो region होगा उसको हमने क्या करना है, we have to shade it. Okay, any question you want to ask me about this? No, do this question.